तो आज का जो टॉपिक है वो है द मेन बॉडी ऑफ द वेबसाइट। मेन बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले ये मेन बॉडी अभी बची हुई है, मतलब ये कि ऊपर का हमारा जो हेडर का तो वो हमने पढ़ लिए, फुटर का भी हमारा हो गया। नाउ द मेन बॉडी इज द इनसाइड ऑफ द वेबसाइट। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमको करना है, क्या क्या सेटिंग करनी है, वो सब हमने कल से स्टार्ट किए हैं। सो योर इट इज लर्न अबाउट द हेडर एंड द फुटर। Header is the topper section and the bottom section is called as a footer. Now we will let us focus on the main body. This is the central part of your website where it is most of the content appears. यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है content जो है आपको appear होता है. Here's how it is we can break it down. और फिर इसके बाद में हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हम उसको डिवाइड करके कैसे हमारे पोस्ट डालेंगे, हम इमेजेस डालेंगे, हम वीडियोस डालेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेन बॉडी? the middle portion of your website between the header and the footer. Okay, the middle portion मतलब जो हम अभी कर रहे हैं वो पूरा मेन बॉडी है। It contains, it is the actual information you want it is your visitors to see। जो actual जो हमारा जो visitors आएंगे देखने के लिए, ओके, जो हमारी वेबसाइट पे क्या है, आखिर ऐसा क्या है, उसके अंदर क्या आर्टिकल्स है, क्या ब्लॉग है, क्या है, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह, क्या चीजें आपने जो आपके विजिटर्स लोगों को दिखानी है, ओके, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हाँ इस मेन बॉडी में होती है। ओके, नाउ दिस इज इट इज वेयर द यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। ज्यादातर जो यूजर्स है वो इसके ऊपर ही अपना ज्यादातर टाइम आपका जो है वो उनका जाता है। मेन सेक्शन ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग ऑन योर इट इज टाइप ऑफ वेबसाइट। जो आपकी वेबसाइट है, जो भी टॉपिक है उसका, ओके, जिस टाइप की भी वेबसाइट है, चाहे वो बिजनेस हो, ब्लॉगिंग हो, या ई कॉमर्स हो, इस तरह कोई भी वेबसाइट, डिपेंड करता है वो कि आपकी वेबसाइट कैसी है कि विजिटर्स आए और वहां पर रुके, ओके, और वो देखे, पढ़े, समझे, और इंफॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए वो ले सके। द मेन बॉडी यूजुअली हैज, क्या क्या चीजें उसमें होती है अभी, बैनर्स होते हैं उसमें, ओके, जो कि हीरो सेक्शन होता है वो, अ लार्ज इमेज और द स्लाइडर एट द टॉप ऑफ द एट द टॉप इट इज टू ग्रैब द अटेंशन। यानी आपके इसमें इमेजेस सबसे पहले हम जो दिखेगा हमको वो है इमेज रहेंगी, कुछ आर्टिकल लिखा हुआ रहेगा, कुछ पोस्ट होगा, वो दिखेगा हमको। ओके, फिर उसके बाद में नेविगेशंस और द स्लाइडर, और या फिर आप स्लाइडर के तौर पे डालो कि वीडियोस जैसे रहती है ना हमारी, वीडियो नहीं बोलेंगे हम, स्लाइडर मतलब ये कि हम स्लाइड करके देख सके इसमें क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इट इज हेल्प योर यूजर इट इज टू मूव इट इज इनटू द साइट। और फिर यही चीज जो है द नेविगेशंस आर और द साइड बार्स जो होते हैं वही जो है वो हेल्प करते हैं हमारी जो वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स हैं उनको उसके अंदर चेक करने के लिए, मूव करने के लिए इनटू द साइट। ना कंटेंट एरिया जो है द मेन आर्टिकल, पोस्ट और द डिटेल्स। जो मेन आर्टिकल्स मतलब जो हम लिखेंगे अभी, जो पोस्ट लिखेंगे हम, उसकी डिटेल्स हम उसके अंदर डालते हैं। वेज वेजेट्स इट इज और द मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा फीचर्स देने के लिए हमने लेटेस्ट पोस्ट लिखा हुआ कौन सा है, लेटेस्ट पॉपुलर जो भी इसके अंदर कैटेगरीज लिखी हुई है, वो सब हम जो है उसके अंदर अभी हमने वैसी सेटिंग करे है कि लेटेस्ट जो जो भी हमने डाला है पोस्ट उसमें नजर आएगा। कॉल टू एक्शन के अंदर सीटीए क्या है, बटन लाइक हो गए उसके अंदर के सब्सक्राइब करने के या बाय करने के, बाय नाउ करके, वैसे सब डालेंगे हम। और उसके बाद में जो है डिजाइन्स द मेन बॉडी, यही डिजाइन करती है हमारी मेन बॉडी को। कीप इट इज क्लीन एंड रीडेबल, और ऐसा उसको एकदम से किसी ऐसे चीजों से नहीं हमको उसको भरना है, हमको उसको एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है, और रीडेबल मतलब कि ऐसी राइटिंग में रखना है, ऐसे फॉन्ट में उसको रखना है कि जिसमें लोग पढ़ सके। ओके, नाउ यूजिंग द हेडिंग, अभी ये जब हम लिखेंगे पोस्ट तो उसमें तीन चीजें जो है वो उसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइज करने की होगी उसको। सबसे पहले जो हेडिंग रहेंगी उसके अंदर तीन हिस्सों में वो बंटती है, हेडर वन, हेडर टू एंड हेडर थ्री। ओके, ऐसे करके हेडर्स के अंदर वो डिवाइड होती है, और फिर उसके अंदर हम आर्टिकल्स लिखते हैं जो भी टॉपिक होती है। जैसा आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइंस जैसी होती है, उसके अंदर फिर उसके नीचे का जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ रहता है ना। तो वे इस तरीके से तो ऑर्गेनाइज इट इज, जब हम पोस्ट लिखेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि पोस्ट कैसा लिखा जाता है, ये सब चीजें उसके अंदर
इम्पोर्टेंट होती है हमको नोट करने की। ओके, और इसी तरीके से वो पोस्ट किया जाता है। टू ऑर्गेनाइज इट इज इंफॉर्मेशन, एड इट इज इमेजेस एंड वीडियोस टू मेक इट इज इंगेजिंग। आप लोग उसके अंदर इमेजेस इमेजेस डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, ताकि जो है जो विजिटर्स है वो इंगेज हो सके। मेन मेंटेन इट इज इनफ स्पेसिंग। और फिर बाद में उसके बाद में उसके अंदर जो है स्पेसिंग, मतलब ये कि ज्यादा एकदम ज्यादा भी भरना नहीं है और एकदम ज्यादा भी खाली नहीं, हमको उसको छोड़ना है। इनफ स्पेस होना चाहिए। ओके, मेंटेन होना चाहिए वो। पैडिंग एंड मर्जिंग इट इज सो इट डजंट लुक वेरी क्राउडी। ओके, बहुत ज्यादा एकदम पढ़ने के लिए एकदम ऐसा ये लगे कि एकदम ज्यादा ही भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा आर्टिकल्स लिखना चाहिए, अच्छे पोस्ट डालना चाहिए, अच्छे से इमेज डालना चाहिए, अच्छे से वीडियोस डालना चाहिए, ताकि वो बराबर से बैलेंस हो सके। ओके, इनकरेज इंश्योर इट इज इट्स मोबाइल फ्रेंडली ऑल्सो। इंश्योर हमको ये करना है कि हमारे सिर्फ लैपटॉप के ऊपर नहीं, बल्कि जब कोई मोबाइल पे भी अगर ऑन करे तो भी उसको वो पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी इट इज, और हमारी जो वेबसाइट है वो दोनों में हम उसको विजुअलाइज रहेंगे, वो दोनों में भी देख सकेंगे आपको। ठीक है, वी हैव इट इज ऑलरेडी इट इज studied the header and the footer, and now it is we will focus on the main body ये है। okay, now it is we go to the website। हम वेबसाइट पे जब जाएंगे and open the dashboard, we have already it is made some changes। हमने कुछ changes किए हैं tag diff composer से, which I have just shown it to you। now we will need to edit the template, और अभी जो है हम template को थोड़ा edit करेंगे। to do this it is we will click on the tag diff composer एंड सेलेक्ट विल ओपन, और जैसे ही हम उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट वी विल इट इज चेंज द कैटेगरी नेम्स, और हम जो है कैटेगरी का जो नाम है उसका जो वो चेंज करना है हमको। बाकी वो नहीं, हमने वो कल चेंज कर चुके हैं। उसका कलर जो है अगर हमको नहीं पसंद है तो हम उसका कलर चेंज करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ओके, जो उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे इनटू द कैटेगरी नेम, एंड दैट इट इज मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट यू आर क्रिएटिंग। देयर विल इट इज वी विल इट इज चेंज अ टाइटल। फॉर एग्जांपल इट इज इफ द टाइटल इज साइज, अगर वो बड़ी है तो हम उसको हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। मतलब जो साइज लेंथ होती है ना, जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी 5 रहना चाहिए, ये वो है। ठीक है, तो उसका टाइटल एकदम ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इवन द आर्टिकल के अंदर भी हमको उसको एडजस्ट करना है। वी विल एडजस्ट इट एंड सेट एज अ कस्टम टाइटल। फिर इस टाइटल को हम उसको कस्टमाइज करेंगे। देन इट इज देयर इज द टाइटल बैकग्राउंड कलर। जो हमारा टाइटल टाइटल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। इफ आई वॉन्ट इट इज आई कैन change it। Okay, now this color it is will appear behind the column title at the top। और फिर इसके बाद में जो है जो भी आपको दिख रहा है, जैसा हम वेबसाइट पे जब जाएंगे आप देखेंगे जो टाइटल के पीछे जो कलर दिख रहा है, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो टेक्स्ट कलर है, जैसा कि ब्लैक होता है नॉर्मली, अगर आपको नॉर्मल ब्लैक नहीं भी चाहिए, दूसरा कोई कलर चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। ओके, now which is currently is black can also it is be changed। so the title background color changes the background, और उसके बाद में द टाइटल टेक्स्ट कलर चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, नाउ इफ यू इट इज वांट ब्लैक, you can it is keep it black, or you can choose it as another color। if you don't it is want a yellow background, you can just select a different one। now it is about hover effects। और फिर उसके बाद में जैसा hover किसे कहते हैं, ये जो मेरा ये मूव कर रहा है ना, सो क्या माउस, तो ये माउस का जो कलर है आप लोगों को नजर आ रहा है ग्रीन कलर, राइट। लेकिन जब मैंने टेक्स्ट है जिसके ऊपर ये जा रहा है, तो वो टेक्स्ट का भी जो कलर है ना उसको हावर कलर बोलते हैं। कि जो टेक्स्ट पे मैं जैसे ही मैं ये अभी हटाई, समझो, ओके, मैंने माउस हटा दी, अब मैं फिर से उसके ऊपर ही अगर लेके जाना है मुझे, तो उसका कलर जो नीचे का जो टेक्स्ट का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हावर कलर। जहां पर भी मेरा माउस जो है हटके उसके ऊपर जाएगा, तो वो जो है उसको बोलते हैं हावर कलर, तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर Hover effects। Okay, now about the hover effects क्या होते हैं ये? Hover means it is whenever we move it is the cursor over any elements। किसी भी elements के ऊपर जब वो cursor जाता है, ओके, इसको क्या बोलते हैं? ये cursor बोला जाता है। ठीक है, ये जो arrow जो दिखता है ना, हमारे जो माउस का जो arrow दिखता है उसको cursor बोलते हैं। तो the cursor जब भी वो जहाँ जाए एनी एलिमेंट्स के ऊपर, द कलर चेंजेस, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए।
Now the setting is called the accent, the accent hover color. Okay, ये इसको सेटिंग को क्या कहते हैं इसे, एंड उधर लिखा हुआ है आपके इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट के ऊपर एसेंट हावर कलर लिखा हुआ है। ओके, तो वो हमको चेंज करना है। उसके बाद में जो है दिस बहुत अच्छा लगता है जब वो चेंज होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये हर एक वेबसाइट्स के अंदर, जहाँ पर मैंने बताई थी ना आप लोगों को, अगर हम लोग एकदम इससे बनाते हैं वेबसाइट, अगर उसके अंदर ज्यादा फीचर्स हम डालते हैं, तो उस वेबसाइट की जो ये है प्राइस है वो हाई हो जाती है, क्योंकि ये सब चीजें जो है नॉर्मली नहीं करते। ओके, तो इसका जब चेंजेस ये सब चीजें होती है ना, तो उसकी वेबसाइट की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो नहीं पे कर पाते, यानी वो बोलते हैं नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो वाकई में जेन्युइन रहते हैं वो बराबर से समझते हैं कि हाँ नहीं, इन्होंने इतने सारे चेंजेस डाले, इसमें फीचर्स डाले, तो उसकी रेट्स हमको देना इनको जरूरी है। ऐसा होता है ना, तो हमको उनको समझाना पड़ता है, देखो हमने ये इस तरीके से किए, इसलिए आपकी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी दिखेंगी इससे। समझे? तो ये इसके अंदर जो ये चेंजेस आएंगे, एसेंट हवा कलर भी चेंज होगा, जब वहां पर जो हमारा माउस जैसा कर्सर है जो जाएगा वो, दिस डिफाइंस इट इज द कलर दैट अपीयर्स इट इज व्हेन द कर्सर हावर ओवर द एलिमेंट, जब वो एलिमेंट के ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल इट इज सी मॉड्यूल्स, ऑफिस के बाद में हम मॉड्यूल्स पे जाएंगे। अ मॉड्यूल इज अ ब्लॉक ऑफ कंटेंट, इट इज एक कंटेंट है। मॉड्यूल क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट है जहाँ पर लिखा रहता है हमारा। इन द सेटिंग इट इज, यू विल फाइंड इट इज द मॉड्यूल गैप, जो आपने देखे थे कल, मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसका मॉड्यूल का जो गैप है, जैसा हम रखेंगे वैसा वो बढ़ते जाएंगे या फिर कम होते जाएंगे, है ना। तो हमने जो कल कितना नंबर रखे थे उसका 5 नंबर रखे थे। ठीक है, अगर हमने 10 रखे थे तो मैंने बताई थी आपको कि थोड़ा सा और एक्सपैंड हो जाता है, वो बीच का जो गैप होता है ना, वो ज्यादा, जैसा भी ये दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, वैसा ही गैप। ओके, तो अगर मैंने 5 रखी हूँ तो समझो इतना दिख रहा है, 10 रखी हूँ उससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और 100 रखूंगी तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो वो अच्छा नहीं लगेगा जब आप मोबाइल में, जब आप किसी का ओपन करके वेबसाइट देखते हो और इसके अंदर ऐसा गैप्स रहता है, तो किसी को भी पसंद नहीं आता ये। ठीक है, तो उसकी जो गैप्स है वो कम होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज 5 मिनट्स, लिए नॉर्मली इसका नंबर 5 रखा है, तो उससे ज्यादा गैप नहीं होती है। Now there it here it is, we can it is adjust the space, हमारे ऊपर है, हम उसके जैसा चाहे वैसा स्पेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिटवीन द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब कि जो ब्लॉक्स है जिसमें हमने लिखना है, वो मॉड्यूल्स है। इफ वी इट सेट इट टू 5, अगर हमने इसको सेट 5 किया, इट विल लुक नीट, एंड इफ वी सेट इट टू 3, इट विल बी स्मॉलर। अगर उसमें हमने इसको 5 की जगह पे हमने 3 और कर दिया, तो और बहुत ज्यादा एकदम नजदीक हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज 5। उसके बाद में आता है, आफ्टर दैट इट इज वी कैन एडजस्ट इज द टाइटल लेंथ, और फिर इसके बाद में हमको कितना लंबा हमको उसका टाइटल का साइज चाहिए वो हम देखेंगे, एंड द कंटेंट लेंथ, और कंटेंट की लेंथ भी देखेंगे। व्हेन यू just click on the content length, we will see it is the option for both content length and the title length। वहां पर दोनों चीजों के लिए कस्टमाइज साइज रहती है, एंड यू कैन just customize it as them as per your need, जैसा आपको दिखना चाहते हो आप दिखे, उस तरीके से जो है हम उसका वहां पर ये करेंगे, साइज रखेंगे। नेक्स्ट इट इज क्लिक ऑन द एक्सर्ट। Now you will just see a section, it is where it is written as content design। आपको वहां पर एक डिजाइन दिखेगा, सॉरी एक कंटेंट दिखेगा जिसका हमको वहां पर लिखा हुआ रहेगा कंटेंट डिजाइन करके, एंड द कंटेंट लेंथ लिखा हुआ रहेगा। ओके, नाउ इनसाइड दिस सेक्शन इट इज देयर आर सेवरल इट इज कैटेगरी, इसके अंदर ही बहुत, जब हम क्लिक करेंगे बहुत सारी कैटेगरीज उसमें आपको दिखेंगी। द फर्स्ट इज द मॉड्यूल फ्लेक्स, मॉड्यूल फ्लेक्स 1 करके लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर। फिर उसके बाद में देन यू विल सी इट इज द टाइटल लेंथ, फिर टाइटल एक्सर्ट, expert, then length, and then expert it is length, and again it is the title length, और फिर इसके बाद में फिर से इसकी टाइटल लेंथ रहेगी। ओके, देन इट इज हियर यू नीड इट इज टू चेंज द टाइटल लेंथ, आपको उसको 5 रखना होगा, और एक्सेप्ट लेंथ का जो है आपको 25 रखना है। ओके, द सब टाइटल इज विच अपीयर्स इट इज जस्ट बिलो इट इज द टाइटल, जो टाइटल के नीचे बिल्कुल रहता है, इज कॉल्ड द एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसको बोलेंगे
एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ई आर आता है तो आर इज साइलेंट, एक्सेप्ट title. Now this is the basically it is the subtext it is or the subtitle. या तो ये उसको subtext हम बोल सकते हैं या फिर subtitle हम उसको बोल सकते हैं. If the subtitle looks too large it is, अगर वो ज्यादा लंबा लग रहा है बहुत ज्यादा तो हम उसको सेट कर देंगे. यू कैन सेट इट इज एज 5 इंस्टेड ऑफ 25. 25 वहां पर नंबर लिखा हुआ रहेगा बट वी डोंट वांट टू कीप इट एज 25, विल कीप इट एज 5 बिकॉज 25 विल बी टू बिग, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो. कीपिंग इट एट 5 विल लुक बेटर. अच्छा, जो पोस्ट अभी मैं आप लोगों को लिखूंगी ना तो ये ध्यान में रखना आप लोग कि उसको आप इसके ना हेडर वन जो है ना उसको आप लोगों को एक आप ले सकते हो हेल्प चैट जीपीटी की कि उसको डिवाइड कैसा करना है. जैसा खाली वहां से सिर्फ आइडिया लेना, मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ वो किस तरह से लेना है. ओके, नाउ द टेक्स्ट इट इज नेक्स्ट इट इज स्टेप इज टू सेलेक्ट द कैटेगरी इन द फ्यूचर. If I want it is to write something under the categories, okay, that I have it is selected, जो उसके कैटेगरी के नीचे लिखा हुआ रहता है जो, वो तुमको लिखने के लिए कभी दिक्कत आ सकती है. ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमको कोई टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसपे हमको पता नहीं रहता कि हम लिखे क्या इसमें. ये देखो मैंने आर्टिकल के लिए देखो खास करके ये, क्योंकि यहाँ ही पर है ना हम परेशान हो जाते हैं कि देखो ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, आर्टिकल की आउटलाइन. ये हम चैट जीपीटी से लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी. फिर इसके अंदर बाकी का जो लिखना है वो हमको लिखना है. ठीक है, और वो भी हम ऐसा करेंगे कि हम चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे लेकिन हम लिखेंगे यानी अपने तरीके से, उसको सिर्फ पढ़ेंगे हम उसको और समझेंगे कि इसमें आर्टिकल आर्टिकल में हम लिखे क्या. ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम अपने वर्ड्स में उसको लिखा करेंगे. तो ये जो हेडलाइन है वो हम डालेंगे चैट जीपीटी की, चलेगा, उसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्लगरिज्म जैसा बोलते हैं ना, प्लगरिज्म, प्लगरिज्म के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, कोई एआई का डिटेक्ट नहीं होएगा उसमें, क्योंकि हमने सिर्फ टाइटल लिए हैं. ओके, पूरा ओवरऑल हमको आर्टिकल हमने नहीं लिए हैं. तो इस तरीके से देखो हेडर वन इसका जो रहता है ना, H1 H2 उसके अंदर H3, ये टॉपिक्स डालने होते हैं. ओके, तो उसको इस टॉपिक के अंदर फिर हमको टॉपिक लिखना होता है. ये मैंने खास चैट जीपीटी से लेकर मैं बोली देखती हूँ कि कैसा हॉलिस्टिक के ऊपर हम क्या लिखे और कैसा लिखे. जब मुझे अभी आज पोस्ट लिखना है सर तो मैं कैसे लिखूंगी उसको. तो ये हॉलिस्टिक जो ब्लॉग है उसके अंदर मुझे सबसे पहले H1 जो है हॉलिस्टिक लिविंग करके मैं डालूंगी इसका टॉपिक. इजी एंड इंस्पायरिंग पोस्ट लिखेंगे इसके अंदर फॉर योर वेल बीइंग जर्नी. हमारी जो जर्नी है किस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हम उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसा ये टॉपिक हम डालेंगे और उसके नीचे हम आर्टिकल लिखेंगे. फिर इसके बाद में दूसरा हमको आर्टिकल लिखना है दो, यानी एक नॉट दूसरा आर्टिकल नहीं लिखेंगे, मतलब वही आर्टिकल को हम यानी पैराग्राफ वाइज लिखना है ना हमको, तो उसको फिर H2 डाल देंगे. ओके, एक ही पैराग्राफ में हम लंबा के लंबा पूरा नहीं लिख देंगे, उसको ब्रेक करेंगे. ओके, मतलब 10 to 15 जो लाइंस है वो लिखे, उसके बाद में फिर हमने उसको H2 जो है वो टॉपिक के अंदर ही एक दूसरा टॉपिक हमने निकाले, जैसा कि इंट्रोडक्शन डालेंगे हम उसके अंदर, योर होलिस्टिक इट इज जर्नी स्टार्ट्स हियर ऑफ, ये इस तरीके से हम एक टॉपिक डाल देंगे उसके अंदर. ये हो जाएगा हमारा H2. फिर उसके बाद में हम H3 डालेंगे उसके अंदर, H3 डालेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा व्हाट इज होलिस्टिक लिविंग इट इज, वो हम टॉपिक डालेंगे कि क्या है होलिस्टिक लिविंग एंड मोर देन जस्ट अ ट्रेंड, और सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि कुछ और भी है इसके अंदर. ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे. और फिर ये इसी तरीके से हमारा H3 वापस से और जो भी हम और भी लिखेंगे तो समझे इस तरीके से, तो वो डिवाइड होता है, उससे पैराग्राफ जो है हमारा डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये जो हमने टॉपिक मैंने खास करके चैट जीपीटी से ली ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि देखो ऐसे सारे टॉपिक्स हम ले सकते हैं चैट जीपीटी से, और फिर इसके ऊपर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे. देखो होलिस्टिक के ऊपर कितना कुछ टॉपिक्स मिल गया मुझे, है ना, कितने सारे टॉपिक्स उसके अंदर मिल गए. तो मुझे जो जिस जो भी चाहिए होगा मैं इसके अंदर लेते जाऊंगी, एक एक दो दो टॉपिक. जब भी मुझे पोस्ट लिखना होगा तो मैं H1 H2 करके ऐसे टॉपिक्स लूंगी और उसके ऊपर लिखते जाऊंगी. मुझे ज्यादा एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ्स एकदम ज्यादा ज्यादा नहीं लिखे, मैं H1 H2 करके सिर्फ दो ही लिखूंगी तो भी चलेगा. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा बड़े बड़े चाहिए, नहीं, एकदम यानी ऐसे कहने लोग पढ़े भी और थोड़ा सा उन लोग को अच्छा लगे और फिर लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, कुछ और देखे उन लोग, है ना. मेरे इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी जो उनको देखने को मिले, पढ़ने को मिलेगी, तो मैं वो सब चीजों पे भी उनको ये मिलेगा ना, टाइम मिलेगा फिर देखने के लिए. फिर वो एक ही आर्टिकल नहीं पढ़ते बैठे रहेंगे. ठीक है, तो ये मैं रोजाना जैसा मैं एक टॉपिक पे लिखी
और एक या दो टॉपिक पे H1 H2 के ऊपर लिखी और उसके बाद में फिर उसको मैंने पोस्ट कर दी। फिर मैंने दूसरे दिन जो है फिर वापस से, अब ये जरूरी नहीं कि H3 इसका नंबर रखूं और H3 ही रहने दूं, नहीं, इसको मैं H1 भी दे सकती हूँ और इसको H2 भी दे सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज दीज आर ओनली द टॉपिक्स, ये सिर्फ टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके ना आर्टिकल अगर लिखना है तो मैंने वो भी एक पढ़ के लिख के रखी हूँ, मुझे देखने के लिए कि मैं क्या इसके अंदर लिखूं, तो मैं इसको पढ़ के फिर इसके अंदर मैं लिख सकूंगी ना। लेट मी सी। देखो मैंने ये सब टॉपिक से ना न्यूज़पेपर से, नॉट न्यूज़पेपर, मैंने गूगल से जो है, मैंने उसके अंदर कुछ टॉपिक्स डालने के लिए मेरे इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर, सॉरी मेरे ब्लॉगिंग के अंदर, तो मैंने यहाँ से कुछ टॉपिक्स उठाई हूँ कि मैं क्या क्या चीजें रोजाना एक एक करके क्या क्या लिख सकूं, ताकि रोजाना मेरा पोस्ट जो है वो डाला जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना थिंक करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम एंगेज हो जाता है, तो मैं इसके लिए पहले से उसके प्रेपरेशन करके रखी हुई, देखो सारे चीजें मैंने लिख के रखी हूँ। अब इसमें से मैं दो दो तीन तीन आर्टिकल्स लेकर पढ़ूंगी इसको, और उसके बाद में जो है ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है, ओके। साइकोसिस करके जो आजकल नया ये निकला है कि चैट जीपीटी जब जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या क्या उनको यानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मतलब वो हम ज्यादा एकदम घंटे घंटे हम लगा देते हैं, 4 4 5 5 घंटे चैट जीपीटी पे, जो इनका जॉब है चैट जीपीटी के ऊपर, ओके, जिनको जिनका जो वहां पर काम करते हैं, वो लगातार 6 6 7 7 घंटे 8 8 घंटे भी उसके ऊपर उन लोग बिताते हैं, और फिर उनको जो है साइकोसिस, मतलब एक तरीके की बीमारी बोलेंगे हम, साइकोलॉजिकल, जिससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से उसके ऊपर भी मैंने टॉपिक लिखी, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस है, तो मैंने उस टॉपिक को भी लेकर उनके ऊपर मैंने लिखी हूँ, मतलब मैंने उसके कुछ नोट्स निकाली हूँ, रिसर्च करी हूँ मैंने। तो अभी ये जो है मैं अपने तरीके से उसको कैसे डालूंगी, उसके अंदर अपने चेंजेस करूंगी, कुछ एक पैराग्राफ गाड़ी दिख रही है, एक मोटरसाइकिल पैराग्राफ के दिख ऊपर रही मैं है, चेंजेस करूंगी कुछ और फिर मैं उसको डाल सकूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से लेकर वहां डाल दूंगी तो अगेन प्लगरिज्म का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बता दी कि कैसे लिखना है, तो इसलिए हम अपने ओन से थोड़ा बहुत इसके अंदर आर्टिकल के अंदर चेंजेस करेंगे, हम सेम टू सेम 100% नहीं लिखेंगे, ठीक है। Now if I want it is to write something under the category that I have selected, I will go to the filter it is and make it as a changes there. Instead of keeping it as all categories, अभी हमने जिसको all categories नाम दिए थे, क्योंकि हमने उधर पोस्ट नहीं लिखे थे, इसलिए हमने उसका नाम all categories लिख दिए। अब जबकि हम पोस्ट लिखने को जाएंगे तो हम ये all categories जो है वहां से निकाल देंगे, और जो हमारा जो टॉपिक है, जो कैटेगरी है, वो नाम हम उधर डाल देंगे। जैसा हेल्थ एंड फिटनेस मेरा नाम है उधर, तो मैं उधर हेल्थ एंड फिटनेस डाल दूंगी, ओके। नाउ आई विल जस्ट चूज इट इज द स्पेसिफिक कैटेगरी नेम जो भी है वो, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव इट इज अ कैटेगरी कॉल्ड न्यूट्रिशन डाइट, तो under the health and fitness के नीचे, or any other it is categories, I will select that category name instead of all categories, और फिर मैं जो है all categories की जगह पे ये नाम डाल दूंगी। Now at this stage it is you won't it is see it is anything displayed because no post have been added over there yet, यानी कि वहां पर अभी तक कोई पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी नहीं है लिखा हुआ, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जब हम लिखेंगे तभी दिखेगा, राइट। whenever it is we write it is publish in a post it is in the future, जब भी हम पोस्ट लिखेंगे फ्यूचर के अंदर, अभी लिखेंगे मतलब हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी लिखने का, इट विल अपीयर इट इज अंडर द सिलेक्टेड कैटेगरी, और फिर वो दिखाई देगा आपके उस कैटेगरी के अंदर। फॉर इट नाउ इट इज वी नीड इट इज द फर्स्ट टू सेव इट, सबसे पहले अभी जो भी हमने चेंजेस किए हैं वहां पर, उसको सबसे पहले आप लोग जो है सेव करके रखो। जो भी चेंजेस जब भी करो, ओके, उसको याद से आप लोग ने सेव करना है, भूलना नहीं है, अदरवाइज वो अपीयर नहीं होगा। सिंस वी हैवंट इट इज ऐड एनी पोस्ट येट, अभी तक हमने कोई ऐड नहीं किए हैं पोस्ट, नथिंग विल बी विजिबल, कुछ भी अभी दिखाई नहीं देगा। आफ्टर सेविंग वी, जब आप सेव कर लोगे, वी कैन मूव इट इज ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दूसरे जो चेंजेस करने हैं हमको वो हम करके लेंगे, विच इज लर्निंग हाउ टू राइट अ पोस्ट। और दूसरा वाला क्या चीज है, हम सीखेंगे कि पोस्ट कैसा लिखा जाता है। आई विल इट इज शो यू इट इज हाउ टू डू इट, अभी मैंने आप लोगों को बता दी है ना।
फिर इसके बाद में नाउ इट इज वी विल गो टू द वर्डप्रेस, और फिर इसके बाद में हम वर्डप्रेस डाल के हम डैशबोर्ड पे जो है, एंड देन इट इज गो टू द पोस्ट, और फिर हम पोस्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे जाएंगे, WP डैश एडमिन करके स्लैश डैश WP एडमिन करके हम लिखेंगे, और उसके बाद में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर वहां से हम डायरेक्ट जो है पोस्ट पे चले जाएंगे, और जहां पर पोस्ट लिखा हुआ रहेगा वहां पर हमको उसको क्लिक करना है। यू विल सी इट इज मेनी पोस्ट लिस्टेड, वहां पर बहुत सारे लिस्ट होंगी पोस्ट के अलग अलग। तो उसके ऊपर हमको कहाँ किसको सेलेक्ट करना है वो हम वहां पर देखेंगे, और उसके बाद में हम उसको एडिट करेंगे। नाउ वी इट इज कैन टू सेलेक्ट एनी वन, जो भी पोस्ट है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द एडिट, और फिर या तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे या फिर हम क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पर ऑप्शन नजर आएगा। और जब हम जाएंगे अभी साइट पे तो मैं आपको बताऊंगी, तो एडिट या फिर क्विक एडिट के ऊपर हम करके फिर उसके बाद में जो है हम उसको जब क्लिक करेंगे, इफ द पोस्ट इज करेक्टली मार्क्ड एज अनकैटेगराइज्ड, अगर वहां पर आप लोगों को अनकैटेगराइज अगर दिख रहा था तो अभी वो नहीं दिखेगा, वी नीड टू चेंज इट, हमको उसको चेंज करना होगा, राइट। तो इन द क्विक एडिट सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे क्लिक करोगे उसको, यू वी विल इट सेलेक्ट द करंट कैटेगरी, जो करंट की अभी आप लोग को कैटेगरी के अंदर जाना है, लिखना है जिसके अंदर, उसमें हम अभी लिखना शुरू करेंगे। दैट वी विल इट इज हैड इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द कॉलम, जो कि हमने कॉलम अभी क्रिएट कर चुका है। आफ्टर दैट इट इज वी विल इट इज अपडेट इट इज द पोस्ट, और फिर हम रोजाना अपनी जो है पोस्ट अपडेट करते रहेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टाइटल मैचेस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टाइटल जो आपने लिखा हुआ है इसको मैच करे एग्जैक्टली विद द टाइटल वी हैव गिवन अर्लियर। जो हमने टाइटल वहां पर सोचा था वैसे ही उसका टॉपिक होना चाहिए, कोई अलग से नहीं होना चाहिए। जैसा अगर मैं अभी हार्वेस्टिंग करके या हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर जो मुझे लिखना है, तो उसके ऊपर हेल्थ एंड फिटनेस ही के टॉपिक पे मुझे लिखना है, ना कि कोई और टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, जो है हमारा टॉपिक, जो टाइटल हमने दी है उसी से रिलेटेड हमको पोस्ट बनाना है। सो वेन वेदर इट इज यू यूज द एडिट और द क्विक एडिट, आप जो भी यूज करें, मेक श्योर टू सेलेक्ट द करेक्ट कैटेगरी एंड देन इट इज कलेक्ट क्लिक द अपडेट, और फिर उसके बाद में जब हो गई आपने लिख लिए करेक्ट कैटेगरी, तो आपने वहां पर जो है अपडेट का बटन होगा उसको आपको क्लिक करना है, तो आपका अपडेट हो जाएगा। वंस दिस इज डन, जैसे ये हो गया, यू विल इट इज बी एबल टू सी अंडर विच इट इज कैटेगरी द पोस्ट अपीयर्स, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो कैटेगरी जो आपने लिखे हैं वो कौन से पोस्ट के नीचे आप लोगों को नजर आ रही है। इन द पोस्ट इट इज सेक्शन, जब आप पोस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यू कैन जस्ट चेक एंड कंफर्म दैट ऑल द कैटेगरीज आर विजिबल, आप देखेंगे कि सारी कैटेगरीज जो है विजिबल है, एंड दैट यू पोस्ट एंड दैट योर पोस्ट इज प्रॉपरली असाइंड, और आपका जो पोस्ट है वो बराबर से वहीं पर गया है जहां पर आपने लिखे थे टू सेलेक्टेड द कैटेगरी। ओके, टू द सेलेक्टेड कैटेगरी मतलब जो सेलेक्ट आपने किए है कैटेगरी उसी के नीचे जाके वो दिख रहा है या नहीं, ये आपको मेक श्योर करना होगा। ओके, ना यहाँ पर जो है हम once this is done, it is we will it is be able to see under which category the post appears. Of in the post it is section, you will check it is and confirm that all the categories are visible and that your post is properly assigned to the selected category. उसी कैटेगरी में वो पोस्ट गया है या नहीं, जिससे मैंने आप लोगों को बताई पहले कि वो हमको चेक करना बहुत जरूरी है। When you it is right, it is the new post, जब भी आप न्यू पोस्ट डालें लेटर एंड रिफ्रेश इट इज द पेज, और फिर उसके बाद में उसको जब भी आप नया पोस्ट डालें तो याद से उसको रिफ्रेश भी करना है। ओके, ताकि वो रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को जो है दिखेगा जल्दी से। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट द पोस्ट इज डिस्प्लेड इट इज अंडर द करेक्ट कैटेगरी, और फिर आपको दिखेगा कि वो बराबर से वही कैटेगरी के नीचे गया है। नाउ इट इज गो टू द लेआउट, अभी आपको लेआउट सेक्शन में जाना है। ये सब आप लोग नोट डाउन करके रखें और सब लिख के बराबर से ध्यान से किसको क्या बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ व्हेन वॉट एवर इट इज एलिमेंट्स इट इज यू वांट टू कीप, जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए, जैसे मैंने कल बताई थी कि कॉलम्स जो भी आप लोगों को नहीं चाहिए उसको डिलीट करना है, बताई मैंने तरीका आप लोगों को कि कैसा डिलीट होता है वो। ओके, फिर उसके बाद में जो है want to keep it is you can arrange them there, और फिर आप उसको जो है वट एवर एलिमेंट्स यू वांट टू कीप, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप उसको वहां पर अरेंज करके रख सकते हैं। आफ्टर दैट इज गो टू द फिल्टर सेक्शन, और फिर इसके बाद में फिल्टर सेक्शन में आपको जाना है। फॉर नाउ इट इज एंड आई हैव केप्ट इट एज ऑल कैटेगरीज, और अभी मैंने कहाँ पर इसको कल आप लोगों को बताई थी ना, मैंने फिल्टर किसको कहते हैं, लेआउट किसको कहते हैं बताई थी ना मैंने टैग डिफ कंपोजर के अंदर, याद है आप लोगों को?
जी मैम। बात याद है आप लोगों को? Yes, yes, ma'am. ओके, नाउ इट इज Yes, उस कैटेगरी के अंदर आई हैव केप्ट इट एज, अभी हमने उसका नाम क्या दिए थे, ऑल कैटेगरीज दिए थे। इन द लेआउट इट इज सेक्शन, जब आप लेआउट में जाएंगे क्लिक करोगे, यू कैन इट इज ऑल्सो सेट द हावर सेटिंग। आप वहां पर हावर इफेक्ट भी वहां पर मैंने आप लोगों को बताई, जैसे जहां पर मेरा कर्सर जाएगा, ये कर्सर इसको बोलते हैं, जहां पर ये जाएगा वहां पर उसका कलर चेंज होना चाहिए, उसको बोलते हैं हावर इफेक्ट्स। नाउ आई हैव ऑलरेडी इट इज शोन इट इज दिस टू यू एंड गिवन you notes, and so make sure it is you take it is down notes from it, और फिर वापस से अच्छे से ये नोट्स आप लोग बना के रखेंगे, ताकि आप लोगों को जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे तब ये सी चीजें आपको याद रखनी है और चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट इट इज मस्ट हैव टू सेव ऑल, सबको आपको चेंज करेंगे जैसी वैसे आपको सेव भी करना है। यू कैन यू हैव टू मेड इट इज, यू हैव मेड, जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसको आपको सेव करना है, सेव ऑल करना है। आप जैसा कल मैंने आप लोग को बताई नहीं ना, जैसे ही सेव ऑल करेंगे वो साइड पे जो ग्रीन कलर का जो लेबल दिख रहा था वो आपको नजर आएगा कि हाँ बाबा ये सेव हो गया, अब ये कहीं नहीं हटेगा। ठीक है ना, जब भी हमको लिखना है हम वहां पर जब खोलेंगे हमारी वेबसाइट तो वो वहीं पर रहेगी, कोई चीज कहीं और यहाँ की वहां नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट इट इज यू हैव इट इज you must it is save all the changes and you have made after saving it is, so the style section जो रहेगा, go to the style section में आपको जाना है। कल मैंने आपको बताई थी ना स्टाइल सेक्शन और CSS दो अलग अभी बाकी है जो सेक्शन, जिसको हमने कल हाथ नहीं लगाए थे। तो जो स्टाइल सेक्शन है उसके अंदर क्या है, इन द टाइटल सेटिंग में जब हम जाते हैं यू कैन एडजस्ट इट इज द नंबर और द साइज, आपको नंबर जो रहेगा उसकी जो साइज रहेंगी उसको आप सेलेक्ट कर चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल इट इज इफ इट इज 25, तो आप उसको जो भी नंबर जैसा देखकर आप देखना कि कैसा दिख रहा है वो, यू कैन टू सी हाउ द लार्ज इट इज लुक्स, कैसा बड़ा दिख रहा है आपका टाइटल है, आपका जो पोस्ट है वो बड़ी साइज में दिख रही है छोटी दिख रही है। यू कैन इट इज ऑल्सो एडजस्ट द मॉड्यूल फॉन्ट, और वहां पर आप अपनी मॉड्यूल के फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम स्टाइल दिया गया है। ठीक है, नाउ देयर यू विल इट इज फाइंड ऑप्शंस लाइक टाइटल साइज वहां पर लिखी हुई रहेंगी और फॉन्ट साइज वहां पर लिखी हुई रहेंगी, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। देर आर मेनी इट इज स्टाइलिंग ऑप्शंस अवेलेबल, वहां पर आप बहुत सारी अलग अलग चीजें देखेंगे, आपको जिस तरह चाहिए वैसे आप जब जब आप उस पर काम करोगे अपने, आप अगर चाहोगे तो आप जैसा फर्स्ट इसमें जो आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जब सेकंड इसमें जब जाएंगे क्योंकि हमको एक आदत हो जाएंगी, हमको पता चलेगा कि हाँ ये चीज से ये चेंज होता है, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो उसके हिसाब से, लेकिन जो अच्छा लगेगा वैसे ही करना, उसको ज्यादा अगर फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग पढ़ने नहीं पसंद करेंगे, ये ध्यान में रखो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट अगर अलग टाइप से लिखूं और आप लोगों को नोट्स बनाने के अंदर दिक्कत होगी, तो क्या आप लोग उसको फॉन्ट को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। उसको लिखना, उसमें देखकर लिखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत होती है जब इंसान को आंखों में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो नहीं क्या ये करेगा वो काम, है ना। इसीलिए तो जब भी करें सोच समझ के काम करें। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है font size, there are many it is style option आपको मिलेगी अवेलेबल, एंड इफ यू इट इज वांट टू डू मैनुअल कोडिंग, अगर आपको मैनुअल कोडिंग करनी है यू कैन यूज द CSS। जैसा अभी मैंने आप लोगों को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, हमने हमारी वेबसाइट में उसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम उस सेक्शन को अभी CSS जो है हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जब हम कोडिंग से हम काम करते तभी हमको CSS की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमको कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जब नहीं पढ़े हैं तो उसके ऊपर हम काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू नो एनीथिंग अबाउट इट, है ना। तो वील जस्ट लीव इट, सेक्शंस को CSS को हम छोड़ देंगे। तो अप्लाई इट इज द कस्टम स्टाइल, जो कस्टम साइज स्टाइल है वो आप उस पर ध्यान देना। देर इज दिस वे इट इज यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड कस्टमाइज इट इज एवरीथिंग एज पर योर नीड, और फिर हम जो है अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से जो भी हमको पसंद आ रहा है वो हम उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं स्टाइल सेक्शन के अंदर। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टाइल सेक्शन, जब हम स्टाइल सेक्शन में जाएंगे हम क्लिक करेंगे, इफ यू वांट इट इज टू चेंज द फॉन्ट, अगर आपको चेंज करना है फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई फॉन्ट रख सकते हैं, एंड एनी अदर टेक्स्ट इट इज यू वांट टू गो टू द सेटिंग, जब भी आप
कुछ और इसके अंदर भी टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने हैं, गो टू द सेटिंग, वहां पर सेटिंग के अंदर जाके अपने स्टाइल के अंदर जाना है, एंड देन जस्ट अरेंज द जस्ट द साइज जो रहेंगी वो जो अपीयर होती है, एंड द अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हो आप उसके स्टाइल में सेक्शन में जाके, वहां पर आपको बहुत सारी सेटिंग आपको नजर आएंगी, ठीक है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द CSS, देन इट इज वी विल इट इज नॉट बी वी विल नॉट इट इज बी वर्किंग ऑन इट, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, ओके। नाउ दिस इज सोशल मीडिया इंटरेक्शन है। अगर हमने नेक्स्ट अगर सोशल मीडिया इंटरेक्शन अगर हमको करना है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, फेसबुक है, व्हाट्सएप है उसके अंदर, इंस्टाग्राम है उसके अंदर, अगर हमको पब्लिक से इंटरेक्शन रखना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमको वहां पर जो लिंक है वो अटैच करने होंगे, ओके। जैसा कि फेसबुक की आईडी हमको लगानी होगी वहां पर, ताकि वो जब हम उस पे जाए तो जैसे ही हम क्लिक करें तो फेसबुक पे हम पहुंच जाए, ओके। जैसे ही हम वो फेसबुक के ऊपर, या हम नहीं, कोई और जो विजिटर है वो अगर जैसे ही जाए वो वहां पर फेसबुक के, अगर हमको उसको चाहता है वो कि हमारी प्रोफाइल देखे फेसबुक के ऊपर, तो वो जाएगा वहां पर, क्लिक करेगा फेसबुक के ऊपर तो डायरेक्ट फेसबुक पे हमारे पहुंच जाएगा। अगर इंस्टा को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंस्टा पे पहुंच जाएंगे। अगर हमारे इस पे अपना वहां पर बहुत सारी चीजें, यूट्यूब अगर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। हमारी वीडियोस अगर देखनी है, हमारी जो भी हमने डाले हैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर वो देखना है, तो वो उस पे चले जाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो ये है अपना चैनल है, ये इनका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया की हमारी जो लिंक्स है वो शेयर करते हैं, ताकि लोग जो विजिटर्स जो है वो हमारी साइट्स को भी पर पढ़े भी, हमारी जो वेबसाइट है उसको भी देखे, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया का जो है उसके ऊपर काम हमारा है वो भी हमारा देखे वो, ताकि वहां से क्या होता है, हमको हमारी रीच मिलती है, हो सकता है हमको वहां से लीड्स भी मिले, है ना। तो वो चीज हमारे के लिए पॉजिटिव हो जाती है, हमारे लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आ, हाँ, यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरेक्शन, वी नीड टू इट इज लिंक आवर सोशल मीडिया प्रोफाइल इट इज टू द वेबसाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इट इज ब्रिंग द ट्रैफिक, और यहाँ तक कि इवन ट्रैफिक भी हमारे इस वेबसाइट पे बार बार आते रहते हैं, विजिटर्स आते रहते हैं टू विजिट इट इज to your site it is, and when someone visits your website it is, they can it will also connect with your social media and vice versa, और फिर उसी तरीके से यहाँ से वहाँ हम अपने जो क्लाइंट्स है वो हमें मिल सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल। और यहाँ तक कि इवन जब हम सोशल मीडिया की हमारी जो प्रोफाइल है उसके अंदर अगर हम हमारे इसका लिंक भी डालते हैं वेबसाइट का, जैसा मैंने आप लोगों को जब हमारा फ्री ट्रायल चल रहा था इसका, डिजिटल मार्केटिंग की फ्री क्लास थी, तो मैंने आप लोगों को बताई थी ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसमें मैंने आपको ये भी बताई थी कि वहां पर लिंक डालना होता है वेबसाइट का। मेरा जो लिंक था स्वीट स्पून का वो मैंने उसमें डाल के रखी थी, मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये इसके साथ में कनेक्ट होता है, तो जो अगर हमारे वेबसाइट पे भी अगर जा रहा है वहां पर अगर चेक कर रहा है हमारा प्रोफाइल, तो साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि इनकी कौन सी वेबसाइट है, तो वहां के पर्सन यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ के पर्सन वहां पर भी जा सकते हैं, है ना, वाइस वर्सा हो सकता। फिर उसके बाद में आता है when someone visits your website they can it is connect with your social media and vice versa, it's very beneficial when you just click on the social media option, the setting will open, आपकी जो setting है वो खुल जाएंगी, और उसके बाद में just click on the column you wanted us to edit, और फिर जहां पर भी हमको एडिट करना है, जो भी कॉलम में एडिट करना है हम उसको एडिट कर सकते हैं, देन गो टू द जनरल, और फिर जनरल में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं, देन यू विल, फिर जब हम अभी अगर फिलहाल हमको सोशल मीडिया की जो सेटिंग है लिंक है वो चेक करना है, हमको उसको चेंज करना है, तो हम जाएंगे जनरल के ऊपर, और फिर वहां से हम उसको क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ की जो लिंक है हम वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, ओके। वो प्लेटफॉर्म फिर हमारा दोनों लिंक कर लेंगे एक साथ में। For Facebook, it is we want it is that whenever it is someone clicks on the Facebook icon, जब भी फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करे जो भी विजिटर, दे शुड इट इज बी टेकन टू द फेसबुक पेज, वो वहां पर हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, सो दैट इट इज दिस वी नीड इट इज फॉर टू डू दिस इट इज वी नीड टू एंटर द करेक्ट फेसबुक आईडी, और यहाँ पर आप लोग याद रखना कि यूआरएल नहीं डालना है आपको, नॉट द फुल यूआरएल, आपको सिर्फ आपकी आईडी, फेसबुक जो आईडी है वो आपको डालनी है, ओके। ये ध्यान में रखना आप, रिमेम्बर द फेसबुक यूआरएल एंड द फेसबुक आईडी आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज हियर, दिस इज हाउ यू फाइंड इट, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, गो टू द फेसबुक अकाउंट, आपको फेसबुक अकाउंट पे जाना है, लुक एट द नेम, और वहां पर आपको नाम देखना है और आपकी आईडी देखनी है दैट अपीयर्स आफ्टर
facebook.com, जो facebook.com लिखा हुआ रहेगा उसके आगे जो लिखा हुआ रहेगा वो रहेंगी आपकी आईडी। ओके, नॉट द यूआरएल। ओके, यूआरएल नहीं रहेगा, वो क्या रहेंगी, वो आपकी आईडी रहेंगी। तो उतना हिस्सा आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपको यहाँ पर आपको लगा देना ये। ओके, इफ योर प्रोफाइल लिंक अगर है www.facebook.com है, या पेज नेम उसके बाजू में रहेगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगी। देन इट इज योर पेज, इट इज नेम इज योर फेसबुक आईडी। जो आपका पेज का नाम है वही आपकी फेसबुक आईडी है। कॉपी दिस आईडी और उसके बाद में इफ यू इट इज योर, if your website it is setting where it asks it is for the Facebook ID, paste it दिस आईडी, पेस्ट दिस आईडी। जहां पर भी आपको बोला जाता है कि फेसबुक की आपको आईडी वहां पर अगर पेस्ट करनी होती है तो आपको ये वाली सेम चीज करना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर 6 o'clock ना। देखिए अभी यहाँ पर मैं गई, डैशबोर्ड पे आई, और डैशबोर्ड से जो है मैं सीधे जाऊंगी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मुझे सारे में जितने भी मेरे पोस्ट है ना वो सब नजर आएंगे। तो ये मेरा जहां पर पोस्ट है मैं वहां जाऊंगी और उसके अंदर मैं अपना लिखूंगी। देखिए ये हेल्थ एंड फिटनेस पे अगर मुझे लिखना है तो ये हेल्थ एंड फिटनेस पे लिखूंगा। अगर मुझे ये रेसिपीज है, हेल्थ एंड फिटनेस है और रिव्यूज है, ये एक लाइन में आगे ले। ओके, अब यहाँ पर ये सब लिखेंगे, यहाँ से ये सब लिख रहा है हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। ये अनकैटेगराइज्ड है, इसको हमको नाम देना होगा। ठीक है, देखो जैसे हम अनकैटेगराइज्ड इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर नजर आएंगे ये। ठीक है, अगर हमको पोस्ट डालना भी है ना तो हम यहाँ पर ऐड पोस्ट है ना, इसके नाम पोस्ट डाल भी सकते हैं। ठीक है ना, जब भी हमको लिखना है अभी हम यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे वो। ठीक है, ये ध्यान में रखो आप लोग। यहाँ पर कैटेगरीज ये देखो, यहाँ अनकैटेगराइज लिखा हुआ है ना, तो अभी हम जो एडिट करेंगे ना तो ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कौन से टॉपिक पे हम कर रहे हैं हमारा काम, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हम काम करें, तो हम वहीं जाएंगे। अच्छा, ये सभी देखो मैंने क्लिक करी तो वो सब चेंज हो गया। एक सेकेंड, 1 मिनट। हेल्थ एंड फिटनेस देखो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो हेल्थ एंड फिटनेस आ जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो अभी आ गई। देखो जी, कभी ऐसा हुआ ना तो आप जस्ट यहाँ जो एरो बना हुआ है ना इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, इस एक जो हमने पहले स्टेप लिए थे वहां पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हमको पोस्ट पे हमने क्लिक किए और उसके बाद में हमने यहाँ पर आए और इसको हमने जो है कैसे करना है हमको चेंजेस हमारे टैग डिफ कंपोजर से। सबसे पहले हम वो क्लिक करेंगे वहां से, उसके बाद में हम ये इस पे आएंगे, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट का अगर हम चाहिए टैग डिफ कंपोजर से नहीं करेंगे तो हमारे चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये भी करना है, वो भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये भी बता देती हूँ, पोस्ट हम लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर जो चेंजेस करने हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आना है। अभी मुझे बताओ कौन कैसा करेगा, कैसा जाऊंगी मैं, मैंने क्या की थी कल, कौन बताएगा मुझे, बताओ मुझे कैसा जाना है, यहाँ पर कैसा वर्क करना है, ये कैसा ओपन होगा, ये क्या करूंगी मैं तो होगा। हाँ मेन बोलो, बॉडी पे क्लिक करना है, ये हेल्थ एंड वाली, फिटनेस के पास। इसके ऊपर, हाँ, या मैम ऊपर जी ऊपर मैम। टाइटल बार पे। ये वाला मैम अलग है। सुधीर बॉसी। ये जी ध्यान में रखो, ये चीज को क्लिक करेंगे तो दूसरी जी सेटिंग खुलेगी, इसको अगर करेंगे तो दूसरी सेटिंग खुलेंगी, ये ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग सेटिंग्स है। हाँ ठीक है, अब जैसे मैंने इसको क्लिक जी करी मैम। तो अब मुझे करना क्या है, चेंजेस इसमें ही करना है चेंजेस। ठीक है, क्योंकि हमने नाम इसको दे दिए हैं
है ना। तो इसके लिए हमको इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में हमको चेंजिंग करना है, दोनों की सेटिंग के अंदर चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जनरल के अंदर ही जाऊंगी और यहाँ पर जो है मुझे नाम देना था, मैंने नाम तो दे दी थी कल। अब यहाँ पर हमने जो है चेंजेस करने थे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या चेंजेस करने थे। अब यहाँ पर जो सेक्शन है उन सबके तो हमने नाम दे दी, करेक्ट, सबके नाम हमने कल दे दिए थे। ठीक है, अगर यहाँ पर लेकिन मैं अगर चाहूंगी ना, तो देखो, अगर मेरी यहाँ पर मैंने कल चेंजेस कर ली है ना, अगर लेकिन मेरे को अगर आप लोगों को कभी आप चाहते हैं कि आप लोग ये नाम यहाँ से चेंज करें और दूसरा नाम डाल दे, दूसरे टॉपिक डाल दे इधर, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर भी हम डाल सकते हैं, जो हमारा ज्यादा ट्रेंड में जो पढ़े जा रहे लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको आप ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो मेरे ख्याल से जितना जैसा हमने सेट किया वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर मैं बता रही हूँ अगर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है, अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, जो टेक्स्ट का जो कलर है ना वो अभी हमको चेंज करने का इसका। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, सबसे पहले अभी यहाँ जैसे ब्लैक के अंदर लिखा हुआ है ना, देखो, टाइटल टेक्स्ट कलर यहाँ पर है, बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर, है ना। ये हमको अगर चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाके, तो यहाँ पर मुझे अगर चेंज करना है, जैसे ये अभी मैंने क्या है टेक्स्ट का कलर है, मुझे ब्लैक में अगर नहीं चाहिए कोई और कलर चाहिए, तो देखो इसके अंदर ग्रीन है ना, तो यहाँ देखो अंदर ग्रीन नजर आ रहा है ना, राइट, दिख रहा है आप लोगों को। अगर रेड चाहिए तो रेड आ जाएगा उसके अंदर, देखो दिख रहा है। येलो चाहे तो हम येलो रह सकता है, ग्रीन चाहे तो हमारा ग्रीन दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को चेंज होते हुए, यस मैम। है ना। तो ये कहाँ से होता है, ये यहाँ पर टेक्स्ट, मैं स्टाइल में गई और स्टाइल से मैं टाइटल टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे ग्रीन रखना है तो ग्रीन रखूंगी, ऑरेंज रखना है ऑरेंज रखूंगी, ब्लैक रखना है ब्लैक, जैसा चाहिए वैसा मैं रख सकती हूँ। इवन बैकग्राउंड का भी कलर मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये मैंने तो ग्रीन एंड अगर ये ब्लैक रखना है तो वो भी मैं रख सकती हूँ, बट आई विल कीप इट येलो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो इसके बाद में अभी ये हो गया, उसके बाद में देखो ये बैकग्राउंड का कलर है, अभी मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगी और मैं इसका बैकग्राउंड के अंदर जो कलर चाहिए मुझे वो रख सकती हूँ। देखो चेंज हुआ, दिख रहा है आप लोगों को, देखे, जो भी कलर आप लोगों को चाहिए वो आप लोग रख सकते हो। जितने कलर्स के ऊपर आप लेकर जाओगे ना इसको सर्कल को, उतने कलर अलग अलग आ जाएंगे वो। ठीक है, तो ऐसा कलर रखो जो लोगों को दिखे भी और हम को अच्छा भी लगे, मतलब है ना, इस तरीके से। जैसे मैंने ब्लैक, पहले क्या था ब्लैक कलर था, तो मैं इसको ब्लैक अगर करूंगी तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखे, अगर मुझे कलर रखना है तो मैं कलर भी कर सकती हूँ, उसको जो मेरे को कलर चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से। ओके, अभी इसके अंदर ब्लू में सेलेक्ट तो कर ली, लेकिन ब्लू के अंदर डार्क भी है, ब्लू के अंदर लाइट भी है, तो वैसा इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो वो उस तरफ चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बैकग्राउंड चेंज होते रहेगा, फिर पिंक पे जाएगा, रेड पे जाएगा, जैसा आपको आप लोग लेकर जाएंगे वैसा वो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्लू रखती हूँ। ओके, मैं ब्लैक की जगह पे इसको ब्लू रख देती हूँ। ओके, तो अभी मेरा ये हो गया, अभी ये चेंजेस मेरे हो गए। उसके बाद में आर्टिकल टाइटल कलर है ये, आर्टिकल्स टाइटल कलर भी यहाँ पर, ये जो हमारा अभी लिखने वाले हम जब हम लिखेंगे तब उसको चेंज करके हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद में आता है इसके, इसको जैसा है वैसे ही रखना है। फॉन्ट भी मुझे इसका चेंज नहीं करना है, आई कीप इट एज इट इज। ठीक है, तो मेरा ये कुछ नहीं करना। अभी CSS का मैंने आप लोग को एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो है मैंने ये है, ये कोडिंग के अंदर जाता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हमको तो कुछ आता नहीं कोडिंग का ज्यादा, तो हम इसके ऊपर क्योंकि हमने नहीं किए कोडिंग, तो इसके लिए अभी हम इसको नहीं हाथ लगाएंगे, इसको कोई चेंजेस हमको करना नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर से फिर हम जाएंगे फिल्टर के ऊपर, अभी ऑल कैटेगरीज जो था वो हमको यहाँ से चेंज करना है। जब हम पोस्ट लिखेंगे तो हम इसको न्यूट्रिशन एंड
सॉरी नॉट न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हम इसके ऊपर जाएंगे और फिर वहां पर हेल्थ एंड फिटनेस लिख देंगे। ये वाला हमारा हेल्थ एंड नहीं, हेल्थ टिप्स नहीं, सॉरी, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। अभी देखिए हेल्थ एंड फिटनेस ये आ गया। अब यहाँ से हमको जो है इसका टाइटल जो है, और ये लेटेस्ट वाला जो है ये वैसे ही रहने देने का, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जनरल पे जाएंगे हम, और टाइटल पैड जो है साइज बिल्कुल सही है, परफेक्ट है मेरे लिए। और नेविगेशंस को मैनुअल ही रखना है मुझे। ओके, उसको ऑटो चेंज नहीं करना है। क्या मैनुअल यानी मैं खुद कभी भी इसको चेंज कर सकती हूँ। और उसके अलावा जो है साइज स्टाइल को मैंने डिफॉल्ट पे रखा हुआ है। कंटेंट लेंथ जो है अपनी वो 2 रखी हुई है, तो उसको भी वैसे ही रखना है। टाइटल टैग H2 लिखा हुआ है इधर, जैसे ये जो है सेटिंग, उसको हमको कुछ भी नहीं करना है। ओके, एज इट इज वैसे ही रखना है। उसके अलावा उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर भी सेम हम वही काम करेंगे। ओके, इसका भी कलर हमको अगर चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे। ओके, स्टाइल में जाके, फिल्टर में जाके, लेआउट के अंदर आप लोग याद रखना, मैंने 5 आपको बोली थी, और ये जो गैप्स है, ये गैप को आपको 5 पे ही रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा फैला हुआ नहीं दिखे। ओके, उसके बाद में स्टाइल पे हम जाएंगे। ये देखो, अभी ये कैटेगरी के अंदर हम इसका नाम दे देंगे, क्या है ये, होलिस्टिक एंड हेल्थ, तो इसका नाम हम वो दे देंगे। और हमको जो चेंजेस अगर इसका करना है, अगर ये देखो हॉलिस्टिक एंड हेल्थ डाल दिया हमने, लेकिन हमने क्योंकि कोई पोस्ट नहीं लिखा है इसलिए नो पोस्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी इसके कलर अगर हमको चेंज करनी है तो हम इसके कलर पे जाएंगे और देखेंगे हम इसका कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो येलो कलर है, तो हम इसको चेंज करके कोई और कलर अगर चाहे तो हम वो कलर भी डाल सकते हैं, जैसे कि पिंक है, देखो, है ना। येलो नहीं डालना क्योंकि येलो है ना एकदम छुप जाता है कलर, तो येलो मत डालना, ठीक है। और ग्रीन भी डालेंगे, थोड़ा सा उसको डार्कर शेड पे लेके जाना, देखो ये वाला, ठीक है। अगर ग्रीन रखना है तो, ठीक है, हॉलिस्टिक एंड हेल्थ के अंदर हम उसको अगर ग्रीन रखते हैं तो इस तरीके से वो अच्छा लगेगा, ठीक है। एक ये ग्रीन भी, मेहंदी ग्रीन जो है वो भी अच्छा रहता है, डार्क क्योंकि नजर आना चाहिए। जो भी आप कलर्स चेंजेस कर रहे हो उसको बहुत ध्यान में रख के आपको चेंजेस करना है। ओके, और अंदर का अगर अपना वो चेंज करना है तो उसके लिए हमको टाइटल इसके अंदर जाना होगा, हमारे बैकग्राउंड के अंदर जाना होगा। तो ये बैकग्राउंड चेंज होएगा, अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है। एडिट के अंदर हम जाएंगे और उसके अंदर डालेंगे, एक सेकेंड। ओके, इसको अगर मुझे ग्रीन, लेकिन ये दोनों फिर ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे ना, हम एक काम करते हैं, ये देखो कलर टेक्स्ट ये दोनों एक ही साइड पे आ जाएंगे। और किधर आपको है ना, कभी कभी जनरल में दिखेगा और कोई कोई जो है वो हमको स्टाइल पे जाने के देखना होगा, तो ऊपर वाला जो हमने स्टाइल से चेंज किए थे, यहाँ पर जो है हमको जनरल में आया आना पड़ा, है ना। तो जनरल में आके हमने टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये मुझे ब्लैक में अगर प्रिंट रखना है तो ब्लैक में रखूंगी, लेकिन मैं दोनों को भी ग्रीन ग्रीन नहीं रखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको कुछ और कलर दे दूंगी। ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, you can keep it as pink। इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसके ना हम ब्लू कलर भर सकते हैं, ऊपर वाला भी, ये भी ब्लू भी है, ये भी है हमारे पास, ये गोes to some other color। चलो विल कीप इट एज दिस। और फिर उसके बाद में जो है हम इसका जो अंदर का जो टेक्सचर जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट का जो कलर है अगर आपको वो चेंज करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से कोई और कलर लेकर, जो भी अच्छा लग रहा है ना वो कलर आप ले सकते हो। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक ही अच्छा लग रहा है और कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, तो हम ब्लैक ही रखेंगे, और अदरवाइज वाइट, देखो, है ना, वाइट भी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको वाइट रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, मैंने अभी आप लोगों को बता दी कैसे चेंजेस होता है। मुझे न्यूट्रिशन एंड डाइट का ग्रीन ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। लाइफस्टाइल का चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं, लेट मी सी। लाइफस्टाइल के अंदर हम जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर, इसको वाइट ही है ये, इसको कोई चेंजेस नहीं है, इसमें ग्रे है, उसको हम चेंज कर देंगे। हम इसको येलो
डार्क येलो कर देते। ओके, और इसको ब्लैक कर देते। नहीं सॉरी, इसको टेक्स्ट को हमारे वाइट ये रखना है। Yes. और उसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट है उसको हमको जो ब्लैक करना है, तो इसको हमने करें ये ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से तो टेक्स्ट भी हमारी कलर हो जाती है और हमारा वो भी नजर आता है ना। तो इसको रेड, हेल्थ टिप्स को हम रेड पे ही रहने देंगे। ओके, और बाकी के जो चेंजेस है नहीं कुछ भी करने के लिए। और यहाँ पर लेटेस्ट रिव्यूज जो है इसको हम चेंज कर देंगे चाहिए तो। ये वाले इसका भी हम कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको जो है इसका ब्लैक कलर का दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो हमको ब्लैक रख सकते हैं, या फिर हम कोई भी कलर रखना चाहें हम कलर रख सकते हैं। ये ग्रीन कलर हमने देख लिया। ठीक है, रिव्यूज के लिए हमने ग्रीन कलर दिए हैं, और अंदर जो है हमने व्हाइट कलर रखे हैं, तो उसको व्हाइट ही रहने देंगे, इसको ज्यादा नहीं चेंजेस करेंगे। विल मेक इट अ लिटिल डार्कर। ठीक है, ये देखो अब ये अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर रेसिपीज जो है ब्लैक कलर है इसका, तो मैं इसको भी चेंज कर लूंगी। इसका जो टाइटल, जो बैकग्राउंड है उसको मैं पर्पल कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, और उसके अंदर की जो है उसको हम व्हाइट ही रहने देंगे। ठीक है, सो ऑल द कलर्स वी हैव यूज्ड। पर्पल यहाँ पर भी हमने थोड़ा इसका शेड अलग है, और ये वाले पर्पल का शेड थोड़ा अलग दिए है ना, इस तरीके से। न्यूट्रिशन एंड डाइट का हमने नाम दे दिए, और उसका बैकग्राउंड का हमने व्हाइट रखे हैं। ठीक है, और उसका जो हेडर, जो टाइटल है हमने उसको भी दे दिए है एज न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक है, कस्टम टाइटल जो है। सो इसके अंदर अभी और कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमको। ठीक है, तो अब ये चेंजेस तो हमने कर लिए। अभी जो है कैटेगरी में हमको इसको चेंज करना है। देखो अभी इसका जो है ना कैटेगरी हमने नहीं चेंज किया ना, हम यहाँ पर डाल देंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक है, फिर हमने इन फ्यूचर जैसे ही हमारा, जब भी हम यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे तो वो नजर आएगा। ठीक है, अब देखो सब जगह नो पोस्ट करके दिखाई देगा आप लोगों को। ओके, यहाँ पर भी हमको अगेन यहाँ पर लाइफस्टाइल लिखना है। जिधर जिधर आपको नाम आपका दिखेगा ना, वहां पर आपको इसको चेंज करना है लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आपको यह है, जब आप डालेंगे ना यहाँ पर आपका पोस्ट, आपको नजर आएगा वो। अब यहाँ पोस्ट है नहीं, जब मैं डालूंगी तब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम इसको भी चेंज कर लेंगे। ये भी ऑल कैटेगरीज का हम उसका नाम लिखेंगे हेल्थ एंड टिप्स करके, हेल्थ टिप्स। ठीक है, तो देखो अभी नो पोस्ट दिख रहा है क्योंकि हमने पोस्ट डाली नहीं है, तो दिखेगा ही नहीं ना। जब भी हम डालेंगे तभी वो दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर भी इस पे भी जाएंगे हम। तो हम वही काम करेंगे कि ऑल कैटेगरीज की जगह पर हम नाम लिख देंगे रेसिपीज करके। ये है। ठीक है, तो अब जब भी हम उसके ना पोस्ट लिखेंगे तो हमारा चले जाएंगे उसके अंदर दिखाई देगा वो। इसका नाम हमको लेटेस्ट ये रखना है, लेटेस्ट रिव्यू। रिव्यू का इसके ना कॉलम नजर नहीं आ रहा है। हाँ इधर है रिव्यूज। ठीक है, ये आ गई। तो मैंने इधर सब अपना नाम अभी जो भी डालना था जिसका भी, मैंने वो डाल दिया। और लेटेस्ट में अभी जो भी, जब भी मैं अभी पोस्ट करूंगी तो मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी, आप लोगों को मैं बता भी दे दूंगी कि कैसे चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है। ओके, लेटेस्ट रिव्यू का है, लाइफस्टाइल है।
और इसके अंदर इतने सारे आप लोगों को दिखेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अभी भी सेटिंग आप लोगों को बताऊंगी मैं धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बैकग्राउंड के अंदर वीडियो की है,